हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 28 जनवरी के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज हमने कुछ खास करने का कोशिश किया। आज हमने माइंड मैप ऐड करने का कोशिश किया ताकि जो आपको चीज़ें हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाए और एक ही पेज में आपको सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एक एक करके सभी करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग वीडियो में डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग इस बुक के डेली हम लोग 10 से लेकर 15 एमसीक्यूज को देखते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। तो आज भी हम लोग जो 7 एमसीक्यू देखेंगे, नहीं 9 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें 7th बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से 25 तक किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 34 तक करेंगे और टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले पेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और देखिए बोला बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बोला है शोक नदी, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तेल्हाड़ कुंड जो जलप्रपात है वह कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ताजा जल वाली गोखुर झील एशिया की सबसे बड़ी कांवर झील है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? सबसे अधिक सोने का भंडार किसमें? जमुई में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 17th बीपीएससी का जो 13 दिसंबर वाला पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। बिहार किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानता है? सिल्क सिटी को हम लोग भागलपुर के जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50 जो है वह 51.5% महिला साक्षरता दर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग 67th बीपीएससी के जो जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 68वीं 67वीं को हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब 66वीं 65वीं आगे चल के देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी वीडियो में तो 9955512821 पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, आपको पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मुफ्त में कैंसर का टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य मुफ्त में कैंसर टीका लगाने वाला बिहार बना है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार बना है। और बिहार में फ्री में HPV जो है टीका लगाया जाएगा और 1 करोड़ छात्र को यानी लड़की को ये टीका भी लगाया जाएगा। लड़की के लिए इस योजना को शुरू किया गया। 1 करोड़ ऐसे लड़कियों के टीका लगाया जाएगा जिनको आगे चल के कैंसर जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है कहाँ से? तो किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। अभी किया नहीं गया। 29 जनवरी 2025 को यहाँ पे जो है वह 100वां उपग्रह छोड़ा जाएगा इसरो के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा उपग्रह होगा? GSLV NVS-02 होगा। ठीक है, आगे हमने आपके लिए स्पेशल माइंड मैप बनाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये इससे जरूर समझ में आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर से वैसा ही जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता था उसको हम लोग देखेंगे। तो इसरो का जो 100वां मिशन है आप देख सकते हैं, ये इसरो का 100वां मिशन 29 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया और इसमें उपग्रह यूज किया गया GSLV F15 NVAS-02 उपग्रह लॉन्च किया गया और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इसको जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाएगा और उसका टेस्टिंग भी किया जाएगा। अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका अध्यक्ष वी नारायणन है जो कि 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग इसरो की आगामी मिशन की बात करें तो 2035 में इसरो का लक्ष्य है कि स्पेस स्टेशन को स्थापित करेगा। चंद्रयान 4 को 2028 तक स्थापित करेगा। गगनयान जो 3 है इसको 2025 तक और मंगलयान 2 जो है 2026 तक इसरो के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। अगर हम लोग हाल ही में इसरो के मिशन की बात करें तो 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा एक मिशन छोड़ा गया था, स्पेस डेक्स मिशन। ठीक है, जो PSLV-60 उपग्रह से इस मिशन को शुरू किया गया था और इसी मिशन के अंतर्गत 2 सैटेलाइट को जोड़ा गया था स्पेस में। साथ में
एक पौधा होता है लीबिया, एक प्रकार का दाल होता है, तो लीबिया का पौधा को स्पेस में उगाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए माइंड मैप से एक ही जगह आपको हर चीज मिल गया और कितना शॉर्ट में हर चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं ऐसा ही आगे चल के हर क्वेश्चन का आपको माइंड मैप मिले, ऐसा ही करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ाई करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ये थोड़ा सा हाथ से लिखा हुआ है क्योंकि पीपीटी में इसको बनाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक्स्ट्रा आदमी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो हमने हाथ से लिख के वो किया है, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2000 ऑस्ट्रेलिया ओपन का हो चुका है। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो महिला एकल का खिताब यहाँ पे किसने जीता है आप देख सकते हैं, इसका भी हमने माइंड मैप बनाया हुआ है। तो महिला एकल का खिताब जीता है किसने? मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज ने, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ये क्या होता है? ये सबसे पहले टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जो कि साल में 4 टूर्नामेंट होता है। इसको हम लोग ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रैंड स्लैम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 4 टूर्नामेंट होता है, चारों का डिटेल हमने इसमें ऐड किया है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता महिला में है मेडिसन कीज और पुरुष में है यानिक सिनर। पुरुष में यानिक सिनर है और महिला में मेडिसन कीज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुरुआत 1905 में किया गया था, ठीक है। और इसको हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेलबोर्न पार्क में किया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। और नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सबसे सफल खिलाड़ी रहे क्योंकि 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। बाकी के 3 कौन कौन से होते हैं? फ्रेंच ओपन होते हैं जो कि पेरिस में आयोजित किए जाते हैं मई जून के महीने में, और एक क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन ओपन होता है जो इंग्लैंड में खेला जाता है और घास कोर्ट पे इसको खेला जाता है। यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है और इसको हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आप देख रहे हैं एक ही पेज में सब चीज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य में शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको शुरू किया गया राजस्थान में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्या है कि आप इंडिया का मैप देखेंगे, आगे हमने मैप ऐड करना भूल गया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो ये जो है ये राजस्थान का एरिया है और यहाँ से ऐसे पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे एक मरुस्थल है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? मरुस्थल, जिसको थार मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है तो यहाँ पे कुहासी जैसा माहौल हो जाता है, ठीक है। कैसा? कुहासी जैसे यहाँ पे माहौल हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर, कुहासी में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, तो इसी का फायदा उठाकर जो यहाँ पे घुसपैठी है वो घुसपैठ कर जाते हैं यहीं से, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा यहाँ पे चलाया जाता है। इतनी ठंडी में सर्द हवा ऑपरेशन चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में चलाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? 24 आवर्स निगरानी किया जाता है बॉर्डर का, ताकि कोई घुसपैठ आ ना सके। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन सर्द हवा से रिलेटेड हर एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा। कहाँ पे? राजस्थान में। 24 घंटे निगरानी की जाती है और कुहासी के कारण घुसपैठ को रोकना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का स्थापना हुआ था। बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और बीएसएफ का अभी महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखें कि हाल ही में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था? ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया, जिसमें केदारनाथ के जो यात्री हैं, केदारनाथ में आने जाने वाले यात्री हैं, उनकी सहायता करने के लिए। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसमें अल कवर अल कवर एक ईरान का जहाज था और 23 पाकिस्तानी जो जहाज यात्री थे उनको बचाया था समुद्री डकैती से। ऑपरेशन संकल्प के तहत बचाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। बॉबी कंठ नहीं है, बॉबी बकेट एक ऑपरेशन है जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था और नैनीताल में जो आग लगा था उस आग को बुझाने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया गया था, नैनीताल के आग को बुझाने के लिए।
अब यहाँ पे राजस्थान से संबंधित है, तो हम लोग राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का स्थापना 3 मार्च 1949 को हुआ था। जयपुर इसका कैपिटल है और जयपुर को यूनेस्को में भी शामिल किया गया। कहाँ पे? यूनेस्को में भी शामिल किया गया। ये पूरे जयपुर सिटी को, जयपुर में ही हवा महल स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में ही हवा महल स्थित है। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम भजन लाल शर्मा है। वहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े हैं। लोकसभा के 25 सीट है, राज्यसभा के 10 सीट है। ठीक है, अगर हम लोग झील की बात करें तो वहाँ पे राजस्थान में सांभर झील है, जो कि एक खारे पानी का झील है। और यहाँ पे खारे पानी का झील है, और जो सांभर झील है इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व वहीं पे राजस्थान में स्थित है। अगर हम लोग पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत है, वहीं पे स्थित है राजस्थान में, जो कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है अरावली पर्वत को। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है गुरु शिखर। अगर हम लोग नदी की बात करें तो राजस्थान में लूनी नदी फेमस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। और जयपुर शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है राजस्थान। तो ये कैसा लगा आप लोग को? एक ही पेज में हर चीज हमने कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया नेपाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव? होता क्या है कि नेपाल के एक जगह है काठमांडू, यानी इसका राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू जो राजधानी है, यहीं पे एक पश्मीना बकरी पाया जाता है। कौन सा? पश्मीना बकरी पाया जाता है। और इस बकरी का जो फाइबर होता है, इस बकरी का जो फाइबर होता है, वह फाइबर बहुत ही गर्म और मुलायम होता है। क्या होता है? बहुत ही गर्म और मुलायम होता है। और इसका जो कपड़ा होता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है और बहुत महंगा भी होता है। लेकिन ये जो पश्मीना ऊन है, इसको पश्मीना ऊन भी बोलते हैं, जो कि पश्मीना बकरी से निकलता है। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ावा देने के लिए, क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए इसको नेपाल सरकार के द्वारा, नेपाल के द्वारा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये पहला बार आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव को। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें 2-2 लाख, 1-1 लाख का शॉल देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही गर्म, बहुत मुलायम और बहुत महंगा भी होता है। बेस्ट क्वालिटी होता है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सब चीज ऐड किया कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया था। और यही काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। ठीक है, यह जो फाइबर है, पश्मीना बकरी के फाइबर को बढ़ावा देने के लिए इस मेला का आयोजन महोत्सव किया जाता है। अगर हम लोग हाल फिलहाल के कुछ महोत्सव के देखें तो कागेर नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। संस्कृति उत्सव 2025 उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया। और नो योर आर्मी मेला का आयोजन हैदराबाद में किया गया हाल ही में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनवरी 2025 के विश्लेषण के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक किस देश का याला ग्लेशियर लुप्त हो गया है, हो जाएगा? किस देश का याला ग्लेशियर लुप्त हो जाएगा? ये पॉइंट आपको बताना है। तो याला ग्लेशियर एक नेपाल में एक ग्लेशियर है। कहाँ पे? नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है याला ग्लेशियर। और याला ग्लेशियर में हुआ क्या है कि 1974 से लेकर 2021 तक का एक डेटा निकाला गया, जिसमें पता चला कि 36% एक ग्लेशियर पिघल चुका है। कितना? 36% एक ग्लेशियर पिघल चुका है। और 2024 में इसको शामिल कर दिया गया है ग्लेशियर कंजर्वेटिव में, इसको शामिल कर गया। इसको ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया है 2025 में। तो ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये खतरे की निशानी है नेपाल के लिए। और हमारा जो पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन को लेकर देखते हुए इसको लिस्ट में जारी किया गया है। याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और 1974 से 2021 के बीच 36% इसमें जो है पिघल चुका है। अगर हम लोग बात करें नेपाल के से रिलेटेड करंट अफेयर का, तो जो पोखरा है नेपाल में एक जगह, जिसको टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है। मुनाल उपग्रह नेपाल का पहला उपग्रह है। और इसको इसरो के द्वारा स्पेस में इसको छोड़ा गया है, यानी स्पेस में इसको स्थापित किया गया है। 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव हाल ही में नेपाल में ही आयोजन किया गया। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगर हम लोग बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है वह है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज की करंट अफेयर्स में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, और जो भी टू द पॉइंट है उसको हमने समझाने का कोशिश की है। ये माइंड मैप वाला तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।